Good morning, everyone. In the last chapter, what we have discussed about a fundamental unit of life, that is the cell. हमने सेल के बारे में डिस्कशन किया था कि सेल की हिस्ट्री क्या है, सेल का डिस्कवरर कौन है और सेल्स में क्या क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. बट ये तो सारी बात हुई सेल की और वो चैप्टर हम खत्म हो चुका है, हमारा एक्सरसाइज भी हो चुका है. बट नाउ अगर हम बात करें उन्हीं सेल्स की, तो सेल्स की जो फॉर्म होती हैं, कैसे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होता है और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होता है. मतलब एक ही सेल का पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, बट कंपैरिजन टू अदर ढेर सारे सेल्स एक पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं. तो सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो टाइप का ऑर्गेनिज्म भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. बट जो हमने पढ़ा था ना कि ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स ओन इट्स स्पेसिफिक फंक्शन. जो सेल होती हैं, ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन. उनका अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है. तो जैसे ही अगर ढेर सारी सेल्स हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी की, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, अमीबा की, तो कैसे एक ही सेल में क्या क्या ढेर सारे मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है, अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है. तो उसमें एक ही सेल के थ्रू क्या होता है, उसका सारा वर्क होता है. बट इन कंपेरिजन टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें, तो यहाँ स्पेसिफिक ऑर्गन्स और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बने होते हैं. हर एक ऑर्गन होता है एक एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. कुछ भी स्पेसिफिक फंक्शन होगा उसके लिए ऑर्गन्स बने होते हैं. ऑर्गन्स सेल से बनते हैं. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल क्यों कहा गया है, क्योंकि सेल से ही सब कुछ बनता है. ठीक है, सेल से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन ही ढेर सारे स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं. अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमें भी जो मसल्स हैं रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का वर्क परफॉर्म करती है. और मेनी अदर वर्क जो है, जितने भी वर्क्स हैं, वो सब सेल से ही जो परफॉर्म करते हैं. अदर ऑर्गन्स वो सब किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं. सो हम क्या इसको समझ सकते हैं, वी कैन से दैट this means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. तो हम क्या कह सकते हैं, a particular function, कोई भी एक particular function हुआ वो, अच्छा हम मान लीजिए अगर मसल्स की बात करें, तो क्या वो एक ही सेल से बना होगा, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्स होंगे, ढेर सारे सेल्स होंगे, क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे, एक सेल्स का गुच्छा होगा. सो दैट्स द क्लस्टर ऑफ सेल्स. और वो ही क्लस्टर ऑफ सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है एट ए डिफिनिट प्लेस इन द बॉडी. किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वही क्लस्टर ऑफ सेल्स, ढेर सारे सेल्स जो एक सिस्टम परफॉर्म करते हैं, वो एक डिफिनिट फंक्शन को वर्क करते हैं, डिफिनिट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. सो दैट क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू. तो उन क्लस्टर ऑफ सेल्स को, ढेर सारे सेल्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एक साथ टिश्यू के नाम से जानते हैं. सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज आल्सो अबाउट द टिश्यूज. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर व्हिच इज टिश्यूज. आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इन क्लास 9 is tissues. In this chapter, we are going to discuss about the animal and plant tissues. कि आखिर animal and plant tissues में क्या difference होता है, क्या similarities होती है, वो सारी बातें हम इस चैप्टर टिश्यू में पढ़ेंगे. ओके, टिश्यू जो ये चैप्टर है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. कोई भी ग्रुप ऑफ सेल होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ सेल मीन्स क्लस्टर ऑफ सेल जो सिमिलर स्ट्रक्चर, जो एक जैसे होते हैं और एक ही वर्क को परफॉर्म करते हैं एट ए पार्टिकुलर प्लेस इन द बॉडी. किसी भी एक पार्टिकुलर जगह पे बॉडी में वो सिंगल सेल्स एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें टुगेदर कॉल्ड एज टिश्यू. उन्हें हम एक साथ क्या कहते हैं, टिश्यू के नाम से जानते हैं. सो आपकी बुक में एक क्वेश्चन पूछा है जो एक टॉपिक के फॉर्म में है, आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू. क्या जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या एक ही टाइप के टिश्यू से फॉर्म होते हैं? सो वी कैन से दैट नो, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट फॉर्म ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज. वो सिमिलर नहीं होते हैं,
वो एक ही टाइप के टिश्यू से नहीं बने होते हैं, क्योंकि हमने देखा ना ईच एंड एवरी सेल हैज स्पेसिफिक फंक्शन। जो भी सेल जहां भी होता है वहां का वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। प्लांट्स और के सेल्स अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वहीं एनिमल्स के सेल अलग स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जब सेल्स ही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फॉर्म से सेम टाइप्स के नहीं होते हैं एनिमल्स और प्लांट से, जब एक तरह के नहीं होते हैं तो फिर वो एक टाइप के टिश्यूज को कैसे फॉर्म कर सकते हैं? है क्या पॉसिबल? नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल है तो एनिमल टिश्यूज को फॉर्म करेगा और प्लांट सेल है तो प्लांट टिश्यू को फॉर्म करेगा। तो हमने एनिमल और प्लांट सेल में जो डिफरेंस होता है उसको प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। सो वही डिफरेंस जो टिश्यू में भी आएगा, क्योंकि टिश्यू क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल्स है। क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू को होता है जब एनिमल सेल तो एनिमल टिश्यू को फॉर्म करेगा और प्लांट सेल प्लांट टिश्यू को फॉर्म करेगा और उनका डिफरेंट फंक्शन भी होगा। इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल्स प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स में जो जनरली प्लांट्स स्टेबल होते हैं, एक ही जगह पड़े होते हैं, दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स एक जगह से दूसरे का मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पड़े होते हैं। सो देयर सेल्स प्रोवाइड most of tissues they have are supportive which provide them structural strength। तो इसीलिए जो प्लांट्स के पास जो टिश्यूज होते हैं वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं और उन्हें मैकेनिकल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और प्लांट्स कंटेन्स आल्सो सम डेड सेल्स, डेड टिश्यूज को भी वो बियर करते हैं। प्लांट्स के पास कुछ डेड टिश्यूज भी होते हैं जो उन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एज कंपैरिजन टू लाइव वंस। वो लिविंग टिश्यूज के कंपैरिजन में मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को बाय डेड टिश्यूज जो होते हैं। बट इन कंपैरिजन टू एनिमल, अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर देयर फूड, मेट एंड शेल्टर। ये तीन चीज़ों के लिए एनिमल माइग्रेट करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, किसके लिए? फूड खाने के लिए, मेटिंग के लिए और शेल्टर रहने के ठिकाने के लिए। सो दे कंसिस्ट ऑफ मोर लिविंग सेल्स इन कंपैरिजन टू प्लांट्स। और प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स के पास मोर लिविंग टिश्यूज होते हैं, टू प्रोवाइड देम एनर्जी टू परफॉर्म देयर वर्क इन कंपैरिजन टू प्लांट। और इसीलिए एनिमल्स के टिश्यूज जो होते हैं मोस्टली लिविंग होते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, ताकि वो अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करें। Another difference in animals and plants considered in considering the tissue is the growth pattern। ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पे एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यूज डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इन कंपैरिजन टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट में ग्रो अप टू ए certain size, certain length, certain growth is there, but it is not with the animals too। प्लांट्स में हम कुछ सर्टेन ग्रोथ देखते हैं और जो कि एक सर्टेन प्लेसेस तक सर्टेन साइज तक लिमिटेड होते हैं, बट इन एनिमल्स इट इज नॉट विद दैट। एनिमल्स के केस में ये सर्टेन ग्रोथ नहीं होती है। अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जो दे ग्रो ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सम टिश्यूज दैट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो होल ऑफ देयर लाइफ को ग्रो करेंगे, बट इन कंपैरिजन टू एनिमल्स में ऐसे कोई टिश्यूज नहीं होते हैं जो होल ऑफ देयर लाइफ वो ग्रो करते हैं, वो ग्रोथ को शो करते हैं। एनिमल्स में ऐसे टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते हैं जो होल थ्रू आउट देयर लाइफ वो ग्रो करें। देयर आर सम tissues in plants that divide throughout their life. These tissues are localized in certain region based on the dividing capacity of the tissue. Various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue or permanent tissue। और जो प्लांट्स में वो परमानेंट ग्रोइंग टिश्यूज पाए जाते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, वो कुछ सर्टेन रीजन्स में होते हैं, नॉट होल ऑफ द प्लांट। पूरे प्लांट बॉडी में वो टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो किसी सर्टेन रीजन में पाए जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पे जो टिश्यू ग्रो करते हैं उन्हें दो टाइप में जाना जाता है, ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रो करते हैं, या उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं, एंड अदर वन इज द परमानेंट टिश्यू। और दूसरा जो होता है उसे हम परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं, जो नॉट होल, वो कंप्लीटली हर जगह नहीं पाया जाता है और
ग्रोइंग टिश्यू, परमानेंट टिश्यू नियर अबाउट प्लांट बॉडी में नियर अबाउट ऑल बॉडी पाया जाता है, बट ग्रोइंग टिश्यू चाहे या मैग्नेटिक टिश्यू वो कुछ सर्टेन रीजन्स में ही पाए जाते हैं। वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। हम एनिमल्स में क्या होता है, जो सेल ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म कंडीशन में जाती है। जैसे हाथ की ग्रोमेंट है, हाथ ये है तो सेल्स इतने ही पार्ट में ग्रो करेंगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी, तो ये यूनिफॉर्म ग्रोथ को शो करती है। बट प्लांट्स में क्या है, ये शाखा जा रही है, यहाँ निकल जाएगी, यहाँ निकल जाएगी, ब्रांचेस यहाँ यहाँ ढेर सारे ब्रांचेस हो जाते हैं। तो प्लांट में ये यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं शो होता है, बट इन कॉम्पेरिजन टू एनिमल्स, एनिमल्स में ये यूनिफॉर्म ग्रोथ हम देख सकते हैं, हमें देखने को मिलता है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। तो इसी तरह से जैसे प्लांट में एक डिमार्केशन हो गया है कि यहाँ कुछ डिवाइडिंग सेल्स मिलेंगी, यहाँ नहीं डिवाइडिंग सेल्स टिश्यूज फॉर्म होंगी, उसी वही कंडीशन हम एनिमल्स में हमें नहीं देखने को मिलता है। एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती रहती है। The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plant. So हमने जो अभी तक डिस्कस किया कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं उनके बेसिस पे वो कुछ परमानेंट टिश्यूज होते हैं, कुछ मैग्नेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, और एनिमल्स में टिश्यूज होते हैं यूनिफॉर्म ग्रोथ को शो करते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे प्लांट्स हो चाहे एनिमल, उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, और एनिमल्स में भी वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में भी वो ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। तो जब सेल्स और टिश्यूज का वर्क अलग है, सेल्स और टिश्यूज जो है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इन द सेम वे वो तो टिश्यूज एक कैसे हो सकते हैं, सेम टाइप ऑफ टिश्यूज से वो नहीं फॉर्म होते हैं। सो ये तो प्रूफ हो गया कि ये तो कंप्लीट हो गया हमारा कि एनिमल्स और प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज से बने हुए होते हैं, और हम उनके बारे में बात करेंगे। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफर्स द डिफरेंस मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दिस मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पार्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड। और यही शो करता है कि जो टिश्यू अलग है, सेल्स अलग है, डिफरेंस है दोनों में, सेम टिश्यू से नहीं फॉर्म है, तो उनका लाइफ जीने का तरीका, to survive their life and feeding method is also different। जब फीडिंग मेथड और लाइफ सर्वाइबिलिटी वो भी डिफरेंट है, तो टिश्यूज भी डिफरेंट है, और टिश्यूज डिफरेंट होने के कारण वो अलग अलग फीडिंग मेथड परफॉर्म करते हैं, एलोंगेटेड अलग अलग लाइफ को परस्यू भी करते हैं, अलग अलग मोड ऑफ लाइफ में जीते भी हैं। सो ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर सेडेंटरी एक्सटेंशन ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन। और उसी तरह प्लांट्स की जो हम बात करें वो तो एक ही जगह स्टेबल पड़े होते हैं, बट एनिमल्स में वो लोकोमोशन को शो करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। It is with reference to these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail। ये अब तो हमने इस टिश्यू टॉपिक पे डिस्कशन से ये तो जान लिया कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप ऑफ सेल्स। वो प्लांट टिश्यू अलग होता है, एनिमल टिश्यू अलग होता है। सो अब ये इतना जानने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टिश्यू इन सम मोर डिटेल। अब हम जो टिश्यू है उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट होकर उसके बारे में ही पढ़ेंगे, कुछ और ज़्यादा डिटेल में जाके कुछ और ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे उसके बारे में। सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने कम्प्लीटली टिश्यू के बारे में जाना कि वो एनिमल सेल में अलग होते हैं और प्लांट सेल में अलग होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट इट लेटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।